हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। और ये कभी मत सोचना कोई नहीं देख रहा कर लो, कभी मत सोचना ये। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के पास एक नौजवान हाजिर आया, अर्ज करता है कि हुजूर में जितने गुनाह जानता था और करता था उससे मैंने तौबा कर ली, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिससे बच नहीं पाता, नहीं बच पाता। तो बायजीद बुस्तामी ने पूछा नहीं कि वो कौन सा गुनाह। वो नौजवान खुद कहता है कि हुजूर मैं रास्ता चलता हूं ना, कोई लड़की गुजरती है तो मैं ताकने लग जाता हूं, झांकने लग जाता हूं और घूरने लग जाता हूं, ये गुनाह मुझसे नहीं छूटता। अब सुनिए हजरत बायजीद बुस्तामी ने क्या फरमाया। इरशाद फरमाते, बेटे जब तेरा नफ्स किसी लड़की को देखने के लिए तुझे हुक्म दे कि देख कितनी अच्छी लड़की जा रही है, तो बस उस वक्त इतना सोचना तू इसे देख रहा है, तेरा खुदा तुझे देख रहा है, तेरा खुदा तुझे देख रहा है। उस शख्स की आंखों से आंसू निकल गए और गया वहां से। 15 रोज के बाद बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के पास आया तो कहता है हुजूर अब तो हाल ये हो चुका है कि निगाह किसी औरत को देखने के लिए उठती ही नहीं है, अब तो निगाह झुकी झुकी ही रहती है। अल्लाह अकबर। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुनाहों से ज्यादा बचो। आप अगर तहज्जुद नहीं पढ़ सकते, आप अगर कसरत से तिलावत नहीं कर सकते, आप कसरत नवाफिल के आदी नहीं बन सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन आप छोटे से छोटे गुनाह से भी बचने की कोशिश करो और अपने वजूद को गुनाहों से बचाओ। गुनाहों से बचोगे तो अल्लाह दुनिया में इज्जत और आखिरत में जन्नत अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही मेरा आज आपको पैगाम है, यही मेरा आज आपको मैसेज है कि छोटे से छोटे गुनाह से भी बचो, जितना हो सके गुनाह से बचो। खबरदार खबरदार, न औरतें मर्दों को घूरें, न उनसे तन्हाई में रहें, न उनसे तन्हाई में मिलें, जिनके साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इस तरीके का रिश्ता रखा है। शौहर के अलावा जितने भी हैं, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने महरम के अलावा जितने गैर महरम हैं उनसे बचने का जो हुक्म दिया, उनसे बचो। इसलिए कि अगर आज बच जाओगे तो कल अजाब से बच जाओगे, और आज नहीं बचे तो अजाब से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। इसलिए अल्लाह से डरो, अल्लाह के खौफ को दिल में जगा दो और गुनाहों से ज्यादा बचो। जाहिरी गुनाह से भी बचो, बातिनी गुनाह से भी बचो। हमारा नौजवान कंगाल हो गया, हमारा नौजवान खाली हो गया। रात की तन्हाई के अंदर न जाने गंदी पिक्चरों और यूट्यूब में देखने के बाद अब हालत ऐसी हो चुकी है कि पूरा वजूद खतरे से खाली नहीं है। ऐसा हाल बन चुका है, चल नहीं पाता, लड़खड़ाता है, गिरता दिखाई देता है, किसी लायक नहीं रह गया। ये सब गंदी पिक्चरों का नतीजा है। डरो अल्लाह से। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आंखें इसलिए नहीं दी कि इन मनाजिर को तुम देखो, आंखें तो अल्लाह ने इसलिए दी हैं ताकि कुरान देखो, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के घर को देखो, आबे ज़मज़म में देखो, उलमाए बामल के चेहरे की ज़ियारत करो, ताकि अल्लाह तुम्हारी आंखों का नूर भी बढ़ा दे और तुम्हारे कल्ब का सुरूर भी बढ़ा दे। याद रखो, ये गुनाहों के दरवाजे इसलिए खोले गए ताकि तुम तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, तुम्हारी जवानी खत्म हो जाए, तहस नहस हो जाए। इसलिए ऐ मुसलमानों बचो, ऐ मुसलमानों डरो, ऐ मुसलमानों छोड़ो जाहिरी और बातिनी गुनाहों को। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने बिलग्राम शरीफ के अंदर एक अजीम तुगरा मैंने देखा था, जिस तुगरे पर लिखा हुआ था, बस ये मेरी आखिरी बात है, इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। तुगरा आवेजा था, तुगरे पे लिखा हुआ था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक कौल, और वो कौल ये था, किसी कौम को तबाह करना हो तो एटम बम की जरूरत नहीं, उस कौम के नौजवान को आवारा बना दो,
وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، جب کسی قوم کا نوجوان آوارہ ہو جاتا ہے، قوم تباہ ہو جاتی ہے، قوم برباد ہو جاتی ہے۔ میں اپنے نوجوان بچوں سے گزارش کرتا ہوں، تم اپنے آپ کو سنوارو، تم اپنے آپ کو گناہوں سے روکو۔ اللہ اکبر، گناہوں سے روکنے کے عوض میں اللہ رزق بھی عطا کرے گا، اللہ عزت بھی عطا کرے گا، اللہ کامیابی بھی عطا کرے گا، اللہ کام بھی بنا دے گا، اللہ مرادیں بھی پوری کرے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل آپ کے اس علاقے کے اس پروگرام کو یعنی چندرمؤ کے اس پروگرام کو اپنے حبیب کے صدقے میں کامیاب فرمائے، اور اس پروگرام کے منعقد کرنے والے جتنے بھی ہمارے رفقا ہیں، عتیق بھائی اور دیگر جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ پوری کمیٹی اور پوری تنظیم کو جو احمد جو بھی نام سے تنظیم ہے، اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ بس آج یہاں سے ایک سبق لے کر کے اٹھنا ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور گناہ سے اپنے آپ کو روکنا ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے۔ میں اپنی بچیوں سے اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، بیٹیوں یاد رکھو، نفس تمہیں ورغلائے گا، بہت ورغلائے گا، بہت گناہ کی طرف جانے کے لیے کہے گا، لیکن تم خدا کے لیے گناہ سے بچ جانا، اس لیے کہ اگر قیامت کے دن تمہیں خاتون جنت کی چادر کے نیچے جگہ چاہیے تو تمہیں اپنے دامن کو پاک رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو گناہ سے روکنا ہوگا۔ انشاءاللہ پروردگار جل جلالہ اس کا عجر دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جائیے گا۔